बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर बकेट सॉर्टिंग के बारे में है। इससे पहले जो हमने सॉर्टिंग मेथड्स कवर किए हैं उनमें बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट शामिल हैं। बकेट सॉर्टिंग का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। बकेट सॉर्ट एज्यूम दैट द इनपुट इज जनरेटेड बाय अ रैंडम प्रोसेस। इसका क्या मतलब है कि आपका इनपुट जो है वो एक रैंडम प्रोसेस से जनरेट हुआ है, इसलिए आपका डेटा जो है वो आपका अनसॉर्टेड फॉर्म में होगा क्योंकि वो रैंडमली जनरेट होता रहा है और आप उसको बकेट सॉर्ट से जो है वो सॉर्ट करेंगे। ये सिर्फ हम बकेट सॉर्ट में ये एज्यूम नहीं करें बल्कि हमारी रियल लाइफ में भी जो हमारा डेटा होता है वो रैंडमली ही जनरेट होता है, इसीलिए वो अनसॉर्टेड फॉर्म में होता है और हमें ज़रूरत होती है कि हम उसको सॉर्ट करें किसी सॉर्टिंग मेथड से। एंड दिस डेटा इज ड्रॉन from a uniform distribution. What does that mean? That elements are distributed uniformly and independently over the interval 0 1। यानी वो जितने आपके एलिमेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो इंडिपेंडेंट है, यानी हर एक के पास इक्वल चांस था कि वो अकर होता और वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के ऊपर वो कोई डिपेंड नहीं कर रहे और वो किस इंटरवल के दरमियान लाई कर रहे हैं, 0 और 1 के। यहाँ हम पर्टिकुलरली ये इंटरवल एज्यूम कर रहे हैं, वरना आप डेटा किसी भी किस्म का ले सकते हैं। जैसे हमने पहले सॉर्टिंग मेथड में देखा कि आप न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक या जो भी आपका जिस किस्म का भी डेटा है आप उसको ले सकते हैं। बकेट सॉर्ट का कॉन्सेप्ट यह है कि इसमें आपने बकेट्स बनाने होते हैं। तो बकेट सॉर्ट विल डिवाइड दिस इंटरवल 0 1 इनटू n इक्वल साइड सब इंटरवल्स और बकेट्स। इसका क्या मतलब है कि वो जो आपका डेटा है जिसका साइज n है, यानी आपके 20 नंबर हैं या 30 हैं या 50, जितने भी आपके नंबर हैं जो कि 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहे हैं, ये उनका इंटरवल है। यानी कोई भी नंबर आपका 0 से लेस नहीं होगा और 1 से ग्रेटर नहीं होगा। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि वो आपका सारा डेटा जो है वो डेसिमल में होगा। तो वो जितना भी आपका n का साइज है उतने ही आपके बकेट्स बनेंगे या उतने ही आपके सब इंटरवल बनेंगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो बकेट सॉर्ट का ये है। और जब बकेट्स बन जाएंगे तो फिर उन बकेट्स के अंदर वो जो आपके n इनपुट्स हैं या डेटा है वो उन बकेट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो जब आपका वो जो n डेटा है, जैसे मैंने कहा जितने भी नंबर हैं 10 है या 20 है 50 जितने भी हैं वो उन बकेट्स में एक रूल के तहत डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि हर बकेट के जो एलिमेंट्स होंगे, किसी में शायद 1 आए, किसी में 2 आए, किसी में कुछ ना आए, इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स हर बकेट्स में होंगे उसको हम सॉर्ट करेंगे किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम से, जिसमें हम जनरली जो है वो इंसर्शन सॉर्ट यूज़ करते हैं या क्विक सॉर्ट यूज़ करते हैं। इसके अपने रीजन हैं। फिर जब हमने इंसर्शन सॉर्ट में तो देख ही लिया था कि टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, तो क्विक सॉर्ट भी जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या है। तो बहरहाल यहाँ पे हम अभी इनको डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो बकेट में एलिमेंट्स हैं वो किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम से सॉर्ट हो जाएंगे, जिसमें हम जनरली जो यूज होता है वो या इंसर्शन सॉर्ट यूज होता है या क्विक सॉर्ट यूज होता है, जो कि फिर बकेट सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ जो है वो मैच करता है। लेकिन आप कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है उन बकेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हर बकेट के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअली सॉर्ट हो जाएंगे तो आप फाइनली क्या करेंगे, बकेट्स को कंसेंटिनेट करेंगे एक दूसरे के साथ, ताकि वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो फिर इकट्ठा होकर दोबारा वही डेटा बन जाए और वो सॉर्टेड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो हम इसको समराइज कर लेते हैं। पहले आपने क्या करना है, जितना आपका n होगा यानी साइज ऑफ डेटा होगा, इनपुट डेटा, उतने सब इंटरवल या बकेट्स बनेंगे और फिर आपके डेटा को जो है वो उन बकेट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एक रूल को फॉलो करते हुए। और फिर हर बकेट में जो एलिमेंट्स आ जाएंगे, डेटा आ जाएगा, उसको सॉर्ट किया जाएगा किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम को यूज करके, जिसमें जनरली इंसर्शन या क्विक सॉर्ट जो है वो यूज होते हैं। और उसके बाद वो जो सॉर्टेड डेटा बकेट्स के अंदर होगा, तमाम बकेट्स को कंसेंटिनेट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ताकि एट द एंड आपके पास टोटली सॉर्टेड डेटा जो है वो अवेलेबल हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या क्या कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा जो इनपुट है वो एक n एलिमेंट एरे है। जाहिर है n मीन्स आपका टोटल नंबर ऑफ इनपुट डेटा। और क्या कंडीशन हमने ये लगाई है कि ईच एलिमेंट ai, यानी उस एरे में जो हर एक एलिमेंट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि वो 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा, 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा और 1 से लेस होगा। इसलिए कि हमने यहाँ पे ये इंटरवल जो है वो डिफाइन किया है। तो बकेट सॉर्ट का एल्गोरिथम देख लेते हैं। लेट बी फ्रॉम 0 to n-1 बी अ न्यू एरे। ये वो बकेट्स के लिए हम एरे बना रहे हैं, इसीलिए हमने इस एरे का नाम भी जो है वो बी रखा है। तो आप ये जो है बी वाला एरे है, ये आपके बकेट्स बने हुए हैं।
तो आपका जो एरे ए है जिसको आपने सॉर्ट करना है, आप उसकी लेंथ ले लेते हैं, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए। आप उस एरे की लेंथ ले लेते हैं जिस डेटा को आपने सॉर्ट करना है, और लेंथ को आपने जो है वो n के साथ जो है वो मेंशन कर दिया। वैसे भी हम n ही यूज करते हैं आपका जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फॉर 0 से लेके n-1 तक, क्योंकि आपकी बकेट्स जो है वो 0 से लेके n-1 तक हैं, तो आप ये लूप चला रहे हैं 0 से n-1 तक, और आप कहते हैं कि इनिशियली आपकी जो बकेट्स हैं वो अभी एम्प्टी हैं, और बकेट्स आपने कितनी बनानी है, n-1 तक, क्योंकि आपका जितना डेटा होगा उतनी ही आपने जो है वो बकेट्स बनानी है, क्योंकि हो सकता है आपका एक एक एलिमेंट एक एक बकेट में जाए, तो मैक्सिमम जो आपकी बकेट्स बनेंगे वो n-1, क्योंकि अगर आप 0 से शुरू कर रहे हैं और अगर आप 1 से शुरू कर रहे हैं तो फिर आपकी डेफिनेटली कितनी बनेगी, n। यानी इन शॉर्ट वर्ड आपने उतनी ही बकेट्स बनानी है जितना आपका n है, ताकि आप वर्स्ट कंडीशन को भी कर सकें कि अगर आपके एक एक एलिमेंट ने एक एक बकेट में भी जाना है तो आपके पास डिजायर्ड नंबर ऑफ बकेट्स जो है वो होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने जो एरे ए था उसकी लेंथ लेके उतनी आपने जो है बकेट्स बना दी हैं, यानी जिसको हम एक एरे की फॉर्म में, बी एरे की फॉर्म में शो कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि फिर आपने लूप चलाना है। अब यहाँ पे चूंकि हम 1 से शुरू कर रहे हैं तो इसलिए हम n तक जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने तमाम एलिमेंट्स जो ए आई के थे उनको देखते हुए उनको स्पेसिफिकली हर बकेट में जो है वो आपने डालना है। अब बकेट में डालने का तरीका क्या है, ये आपको नजर आ रही हो तो ये एक बकेट का निशान बना हुआ है कि आपने क्या करना है कि हर एलिमेंट जो एरे ए में जो एलिमेंट है, हर एलिमेंट को आपने n से मल्टीप्लाई करना है, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से, और जो वैल्यू निकलेगी उसके हिसाब से आपने उसको बकेट में डाल देना है। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे हम 0 और 1 के दरमियान नंबर एज्यूम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो सारे डेसिमल में होंगे, तो उसको जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी बकेट्स के नंबरों के अंदर ही रहेंगे। तो जब आप डेसिमल के अलावा कोई और डेटा लें, फॉर एग्जांपल आपका अल्फाबेटिक है या कोई और है, तो आप अपने लॉजिक के हिसाब से आप बकेट्स बनाएंगे, लेकिन सिर्फ आपने कंडीशन ये सामने रखनी है कि जितना आपका डेटा है, जिस किस्म का आपका डेटा है, आपकी उतनी ही बकेट्स होनी चाहिए ताकि आपका हर एलिमेंट जो है आपके डेटा का वो उस बकेट में जा सके, ठीक है। तो आपने तमाम जो एरे के एलिमेंट थे उनको आपने बकेट्स में इंसर्ट कर दिया है, और फिर जैसे अब ये मैंने पीछे बताया कि आप फिर तमाम जो बकेट्स हैं इंडिविजुअली उसके डेटा को सॉर्ट करेंगे। यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट लिखा, आप किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम को इंडिविजुअली सॉर्ट करेंगे, और उसके बाद आप तमाम बकेट्स को आपस में कंसैटिनेट कर देंगे ताकि वो आपको जो है सॉर्टेड फॉर्म में लास्ट में आपको डेटा मिल जाए, ठीक है। तो चूंकि आपका हर बकेट के अंदर सॉर्टेड डेटा होगा, तो जब आप उन बकेट्स को कंसैटिनेट करेंगे, मिलाएंगे और उस डेटा को एक साथ उसको प्रिंट करेंगे तो आपका डेटा जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में होगा। इसको जरा करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा था कि आपका जो डेटा है वो 0 और 1 इंटरवल के दरमियान लाई करेगा, तो आप ये देख लें कि आपका डेटा जो है वो 0 और 1 इंटरवल के, कोई भी इसमें नंबर जो है वो 1 से ग्रेटर नहीं है, डेसिमल ये 0.74 है, 0.17 है, 0.26 है, 0.72। और आपका हमने क्या कहा था कि ये डेटा हम किस एरे में डालेंगे, एरे ए में डालेंगे। इसका मतलब है आपका जो नंबर 1 डेटा है, या अगर आप 1 लोकेशन लें, यानी एरे की जो 1 लोकेशन है उसमें आपका 0.74 है, एरे की जो 2 लोकेशन है उसमें आपका 0.17 है, एरे की जो 3rd लोकेशन है उसमें 0.6 है, और इस तरीके से आपका ये 6 एलिमेंट्स जो है ये आपके पास अवेलेबल है जिनको आपने सॉर्ट करना है। तो क्या करते हैं, n इज इक्वल टू वैल्यू के आपके पास 6। जब आपके पास n इज इक्वल टू 6 है तो हमने क्या कहा था कि बकेट्स कितनी बनानी है, 0 से लेके n-1 तक। तो ये आपने देखा है, ये 0 से लेके आपकी n-1 यानी 5 तक आपकी बकेट्स बनी हुई है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5। अभी हमने पीछे एल्गोरिथम में पढ़ा कि आपने बकेट्स बनानी है 0 से लेके n-1, तो आपने ये बकेट्स बना दी, और ये आपके पास जो है वो डेटा है। अब हमने उस हर एक नंबर को, ये जो पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो आपका डेटा है, ये हर एक नंबर जो है इसको आपने डिसाइड करना है कि इसको आपने किस वाली बकेट में इंसर्ट करना है। तो ये आपका जो है बी है, यानी बकेट है या बी एरे है, जो कि 0 से लेके कहाँ तक है, n-1 तक, और ये आपका डेटा है जो कि 1 से लेके कहाँ तक है, n तक। तो टोटल आपका जो n है वो क्या है, 6 है। अब हमने इस डेटा को बकेट में कैसे इंसर्ट करना है, पीछे हमने ये देखा था। क्या हमने पीछे तरीका देखा था, हमने क्या करना है, हर एरे के एलिमेंट को n से मल्टीप्लाई करना है, और फिर हमें ये पता चलेगा कि हमने उसको किस बकेट में इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये हम पहले एलिमेंट को देख लेते हैं, 0.74। जब हमने 0.74 को n के साथ मल्टीप्लाई किया, n आपके पास क्या है, 6,
तो जब आपने 0.74 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 4.44। तो आपने इंटीजर पार्ट सिर्फ ले लिया है। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, इंटीजर पार्ट कहने ले लिया या आपने राउंड कर लिया है, क्योंकि आपका जो पॉइंट के बाद अगर 5 हो तो फिर आप जो है आपका ये वाला इंक्रीज होता है। तो आप इसको कि आपने इंटीजर पार्ट लिया या आपने राउंड किया, तो आपके पास जो बकेट का नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब है आपने 0.74 को कहाँ इंसर्ट करना है, बकेट नंबर 4 में इंसर्ट करना है। इसी तरीके से अगर आप अगले एलिमेंट पे आए 0.17 से के पास, तो आप 0.17 को अगर आप n के साथ मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, तो आपके पास वैल्यू आती है 1.02, जिसमें से आप इंटीजर पार्ट उठा रहे हैं या राउंड करके उठा रहे हो, आपकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। इसका मतलब ये है कि आपने 0.17 को किस बकेट में इंसर्ट करना है, 1 नंबर वाली बकेट में इंसर्ट करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अगले नंबर पे आ जाए, तो थर्ड एलिमेंट जो है 0.26, उसको जब आप n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 1.56। आपने इसका इंटीजर पार्ट उठाया है, इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ पे राउंड नहीं करें, यानी हम तमाम पीछे भी हमने जो है वो इंटीजर पार्ट ही लिया है। लेकिन अगर आप वो वाला लॉजिक करना चाहें कि आप राउंड करके करना चाहें, तो आप उसको फिर बकेट नंबर 2 में भी डाल सकते हैं। तो वो आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि आपने इसको किस बकेट में इंसर्ट करना है। तो आपने इसको इसका इंटीजर पार्ट ले लिया 1, तो आपने इसको नंबर 1 वाली बकेट में, यानी ये 1 आया आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको बकेट नंबर 1 में इंसर्ट करना है, यानी जहाँ पे आपका 0.17 था वहीं आपने इसको इंसर्ट करना है। ये आपके पास 0.26 आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या है, 0.72। तो 0.72 को आपने जब n के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास वैल्यू बनती है 4.32। तो आपने ये इंटीजर पार्ट उठाया 4, तो ये आपके पास बकेट नंबर 4 आ रही है, तो आपने इसको बकेट नंबर 4 में इंसर्ट कर दिया। अगला नंबर जो 0.39 है, उसमें आपके पास जो बकेट की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, तो आपने इसको बकेट नंबर 0.39 को आपने इसको बकेट नंबर 2 में आपने इंसर्ट करना है। ठीक है, ये 0.39 आपको बकेट नंबर 2 में नजर आ रहा है। उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट 0.94 था, उसको जब आपने n के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास जो बकेट नंबर आ रहा है ये 5.64 था। आपने इससे इंटीजर पार्ट उठाया है, तो आपका जो बकेट नंबर है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आपने 0.94 को बकेट नंबर 5 में इंसर्ट कर देना है। इस तरह आपने हर एक एलिमेंट को उसकी जो डिजायर्ड बकेट थी उसमें आपने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, एंड ऑफ लूप 2, यानी आपका एक इंटरनल लूप था वो खत्म हुआ, तो आपके सारे नंबर थे वो अपने अपने बकेट्स में आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने कहा था कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर हम पीछे जाके देखें, ये हमने ये कहा था कि जब आप बकेट्स में इंसर्ट कर देंगे, तो फिर आपने क्या करना है, आपने हर बकेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने किसी सॉर्टिंग मेथड से इंडिविजुअली, मतलब आपने हर बकेट को जो है वो सॉर्ट करना है। तो हम किस तरह से कर रहे हैं, ये आपके सारे नंबर्स आ गए हैं अपने अपने बकेट्स में। अब आपने क्या करा है, किया है, अप्लाई इंसर्शन सॉर्ट ऑन ईच बकेट। अब आपने हर बकेट के ऊपर क्या किया है, इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई किया है। इंसर्शन सॉर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई और सॉर्टिंग मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये नजर आया कि जब आपने हर बकेट के ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई की, तो आपका जो 0.26 और 0.17 था वो भी सॉर्ट हो गया है। आपका 0.39 उसी तरह से रहा, क्योंकि तो कोई नंबर ही नहीं था। इसी तरह से जो 0.72 0.74 है वो आपकी इस बकेट में आपका सॉर्ट हो गया, 0.94 जो है वो इस बकेट में। तो आपको नजर आ रहा है कि हर बकेट में आपने इंडिविजुअली डेटा को जो है वो सॉर्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप क्या था कि आपने तमाम जो बकेट्स थी उसके डेटा को आपने कंसैटिनेट करना है, यानी आपने उसको इकट्ठा कर देना है। तो जब आपने इकट्ठा किया 0.17, 0.26, 0.39, 0.72, 0.74 और 0.94 को, तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि आपका पूरा डेटा जो है वो आपका सॉर्टेड फॉर्म में है। हम इसको इस तरीके से भी इसी एग्जाम्पल को जो हमने अभी की है उसमें हम अगर थोड़े से नंबर डिफरेंट कर दे, थोड़े से नंबर हमने ज्यादा कर दिए हैं,
तो हम ये अगर बकेट्स को इस तरह से लिख लें कि ये आपका डेटा है 1 से लेके 10 तक, ठीक है, ये आपका सारा डेटा है और ये लेट्स सपोज आपकी बकेट्स हैं जो कि 0 से लेके कहाँ तक है, n-1 तक, 9 तक। तो आपने क्या किया, आपका जो 0.78 है वो आपकी बकेट नंबर किस में जा रहा है, 7 में जा रहा है। अब यहाँ पे हमने वो दोबारा से नहीं शो किया कि हमने उसको मल्टीप्लाई बाय n किया, लेकिन अगर आप 0.78 को, अब आपके पास n यहाँ पे क्या बनता है, 10 बनता है, तो 0.78 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो बड़ा क्लियर है कि उसके लिए बकेट नंबर कौन सी आएगी, 7 आएगी, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.8 आ जाएगा, तो दैट मीन आप इंटीजर पार्ट उठाएं तो आपका बकेट नंबर 7 बनता है। सिमिलरली 0.17 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1.7 बनता है, यानी बकेट नंबर 1 बनती है, तो आपने बकेट नंबर 1 में यहाँ पे कर दिया है। सिमिलरली 0.39 जो है वो बकेट नंबर 3 में जाएगी, तो वो आपने यहाँ पे 0.39 लिख दिया है। सिमिलरली आप 0.26 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बनता है 2.6, यानी आप इंटीजर पार्ट उठाएं तो 2 जो है वो बकेट नंबर 2 में चला जाएगा, 0.26 आपका बकेट नंबर 2 में आ गया। सिमिलरली आपका 0.21 भी बकेट नंबर 2 होगा, में 2 होगा। सिमिलरली आपका 0.21 भी आपका बकेट नंबर 2 में जाएगा, 0.23 भी आपका बकेट नंबर 2 में जाएगा। तो इस तरह से आपने तमाम के तमाम जो है वो अपने बकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अब लिखा भी हुआ है डिस्ट्रीब्यूट इनटू बकेट्स, तो आपको नजर आ रहा है कि बकेट नंबर 0 में कुछ नहीं है, बकेट नंबर 1 में 0.17 और 0.12 है, बकेट नंबर 2 में आपके पास वो है जो 0.26, 0.21, 0.23, क्योंकि जब इनको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इनका जो डिजिट बन रहा था, इंटीजर पार्ट, वो 2 बन रहा था। नजर आ रहा है आपको इनका सब के शुरू में जो है वो 2 है। इसी तरीके से 0.39 बकेट नंबर 3 एंड सो ऑन, 0.68 बकेट नंबर 6। तो सारी आपकी बकेट्स में आ गए। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, हर बकेट के डेटा को आपने इंडिविजुअली सॉर्ट करना है। तो ये सॉर्ट होके क्या आना चाहिए, 0.12 इधर आना चाहिए, 0.17 इधर आना चाहिए। ये कैसे सॉर्ट होगा, 0.21 पहले आएगा, फिर 0.23 होगा, फिर 0.26 होगा। तो कोई भी सॉर्टिंग मेथड अप्लाई करके आपने इंडिविजुअली तमाम डेटा को जो है वो हर बकेट में आपने सॉर्ट करना है। तो जब आपने सॉर्ट कर लिया तो ये आपकी लास्ट पोजीशन आ गई, ठीक है, जो भी मैंने बताया आपको। ये आपका 0.12 0.17 सॉर्ट हो गया, ये आपका 0.21 0.23 0.26 सॉर्ट हो गया। इस तरीके से आपका तमाम डेटा जो है वो हर बकेट के अंदर इंडिविजुअली सॉर्ट हो गया। और जब आप इसको फिर आप कंसंटिनेट कर रहे हैं तमाम, ये इधर भी दोबारा शो हुआ हुआ है और इसको कंसंटिनेट करके भी बताया हुआ है कि 0.12 0.17, जब आप इसको देखें, इसको मिलाएं, अगर आप 0.12 0.17 0.21 0.23 0.26 0.39, अगर आप इन सबको कंसंटिनेट करें तो आपको नजर आ रहा है कि आपका डेटा जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में। तो अब हम इसका एनालिसिस करके देख लेते हैं, जो इसका बिग ओ जो है वो हम देखते हैं किस बिग ओ को जो बिलोंग करेगा। तो ये हमारा पूरा आपका एल्गोरिथम लिखा हुआ है। इसमें अगर हम ये देखें तो ये जो आपके शुरू के स्टेप्स हैं वो आपके एक कांस्टेंट स्टेप्स हैं कि आपने एन जो है वो उसकी लेंथ ले ली है और इस तरीके से आप आगे गए हैं। तो आप स्टेप 5 एंड 6 पे आप गए हैं। 5 और 6 का क्या मतलब ये है कि आपका ये क्या क्या बन रहा है, ये आपका लूप चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका लूप कितने टाइम चल रहा है, एन टाइम चल रहा है। तो इसका स्टेप 5 से 6 आपका जो है वो बिग ओ एन हो गया। और उसके बाद जब आप स्टेप 7 और 8 पे आते हैं, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, हर एक बकेट के अंदर डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका अगर आप इंसर्शन सॉर्ट से कर रहे हैं तो इंसर्शन सॉर्ट का आपका जो बिग ओ एन, ये एन और एन, इसका मतलब ये है कि आपका डिवाइडेड बाय के टाइम, यानी अगर हम इंसर्शन सॉर्ट के टाइम कम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा रिकॉल करें तो उसमें हमें ये पता चला था कि आपका जो इंसर्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस था वो बिग ओ एन स्क्वायर को बिलोंग करता था। तो ये एन और एन जो है ये आपका एन स्क्वायर बन जाएगा। और आपका लॉग ऑफ एन एन ओवर के टाइम आपका किस तरीके से है, क्योंकि आप बकेट वाइज भी जो है वो स्विच ओवर कर रहे हैं। तो ये आपका तकरीबन टाइम टोटल जो है वो आपका बिग ओ एन स्क्वायर ही निकलेगा। और उसके बाद आप जब उसको स्टेप 9 में आप क्या कह रहे हैं, तमाम बकेट्स को आप कंटिन्यूट कर रहे हैं, तो वो के कह लें या आप वो एन कह लें, यानी आपकी जितनी भी बकेट्स हैं वो एन ही है तकरीबन। तो आपके ये सारे अगर हम एन को प्लस करें, इस एन को प्लस करें, इस एन को प्लस करें, अच्छा अगर आप इस वाले को भी देखें जो 3 और 4 स्टेप में है, ये भी आपका जो है एन टाइम है, लेकिन ये तो सिर्फ आपके एक लिस्ट बन रही है ना, मतलब इसका आप ये नहीं कह सकते कि ये बिग ओ एन है, क्योंकि ये तो एक सिंपल आप एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। देखिए क्लियरली देखें, ये भी आपका एक एरे है, ये भी आपका एक इसी एरे को बता रहा है कि आप उसको एम्प्टी है फिलहाल। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे एरे एक क्रिएट कर रहे हैं एक तरह से। तो यहाँ पे तो आप क्योंकि प्रोसेस कर रहे हैं ना कि आप 1 से लेके एन तक इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आपने यहाँ से जो है ना वो टाइम
कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस शुरू किया कि स्टेप 5 से 6 जो है वो आपका ओवर टाइम लेता है। इस तरीके से अगर आप 7 और 8 देखें तो यहाँ भी आप कोई काम कर रहे हैं ना, सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो सॉर्टिंग आप अगर इंसर्शन सॉर्ट से कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। अगर आप कोई और सॉर्टिंग एल्गोरिथम कर रहे हैं तो उसका उसका सॉर्टिंग टाइम वो करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको प्लस करें, इन तीनों को, स्टेप 7 और 8 के टाइम को, 5 और 6 को और 9 को, तो ये आपका बनता है आपका ओ एन जो है वो ओ बिग ओ एन को जो है आपका बकेट सॉर्ट जो है वो बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर आप तीनों को जो है वो प्लस करें तो इस तरीके से आपका ये बकेट सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है। और ये जो लॉग ऑफ एन ओवर के टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको इंसर्शन सॉर्ट को सॉर्ट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है हर बकेट में आपका जरूरी नहीं है कि आपके एक से ज्यादा एलिमेंट्स हों। हो सकता है किसी जगह पे आपका एक एलिमेंट हो या किसी जगह पे आपकी बकेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, तो फिर वो जो आपका इंसर्शन सॉर्ट का एन स्क्वायर था वो आपका लॉग ऑफ एन ओवर के टाइम में थोड़ा-सा चला जाता है, क्योंकि जहाँ पे नहीं है ज़ाहिर है वहाँ पे अगर आपका डेटा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका वो कंसिडर नहीं होगा। तो वो आपका जो एन स्क्वायर का मैंने अभी बताया कि इंसर्शन सॉर्ट में हमने ये कहा था कि वो एन स्क्वायर टाइम है, तो वो आपका लॉग ऑफ एन ओवर के जो है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर लें ताकि आपका वो वाला टाइम नहीं होगा जो जिसमें के बकेट में डेटा नहीं है या सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो इसलिए आपका अगर एन स्क्वायर को हम लॉग ऑफ एन एन के, यहाँ पे एन स्क्वायर लिखा नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड पे उसकी ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो जब आप उसका उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग ऑफ एन एन के साथ, तो वो आपका राउंड अबाउट ओ बिग ओ एन ही बन जाएगा। तो बिग ओ एन यहाँ पे, बिग ओ एन यहाँ पे और इसी तरह से के या एन यहाँ पे, तो वो जो तीनों आपके बिग ओ एन प्लस होंगे तो वो आपकी जो टोटल टाइम कब ये 3 बिग ओ एन हो गए। तो 3 एक कांस्टेंट टर्म है, तो उसको अगर आप हटा दें तो आपकी जो बकेट सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी बिग ओ एन को ही बिलोंग करेगी, ठीक है। हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं बकेट सॉर्ट को जब भी हमने किया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि आपका जो इनपुट है वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक रेंज जो हमने क्या डिफाइन की थी 0 और 1, तो आप कोई भी रेंज ले सकते हैं, जितना बड़े से बड़ा आप एलिमेंट लेना चाहें, छोटे से छोटा लेना चाहें। और बेसिक आइडिया क्या है कि आपने आपकी जो रेंज थी, आपका जो डेटा था, वो जो उसकी स्मॉलेस्ट और रेंज थी और जो लार्जेस्ट थी, आपने उस रेंज के हिसाब से आपने फिक्स नंबर ऑफ बकेट्स ले लिए हैं। और फिर आपने क्या किया, हर एलिमेंट को टॉस का क्या मतलब है, आपने कोई, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, हमने हर एलिमेंट को एन के साथ मल्टीप्लाई करके और हमने बकेट का नंबर डिसाइड किया। तो आप कोई भी तरीका यूज करके ताकि वो अपनी अप्रोप्रिएट बकेट में जो है वो डेटा जा सके, वहां पे आपने हर बकेट में डेटा इंसर्ट करना है और फिर आपने हर बकेट को इंडिविजुअली सॉर्ट करना है और फिर आपने तमाम बकेट को आपस में कंकेटिनेट करना है, और इस तरह आपका डेटा जो है जब फाइनली आएगा तो वो तमाम का तमाम आपका सॉर्टेड फॉर्म में आएगा। इसके प्रॉस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ये फास्ट है और ये बिग ओ एन को बिलोंग करता है। जबकि हमने ये देखा था कि आपका इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट जो था वो आपका बिग ओ एन स्क्वायर को बिलोंग कर रहा था। बिग ओ एन को अभी हमने पीछे जाके देखा क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि आपका इवन जब आप इंसर्शन सॉर्ट भी अप्लाई कर रहे होते हैं जो कि बिग ओ एन स्क्वायर को बिलोंग करता है, तो हमने ये देखा कि आपका लॉग भी इसमें रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी कोई बकेट एम्प्टी भी हो सकती है, आपके किसी बकेट में सिर्फ एक नंबर भी हो सकता है। तो वो जो उसकी एन स्क्वायर वाली चीज थी उसको जब आप लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो आपका राउंड अबाउट आपका बिग ओ एन में ही चला जाता है। तो आपके 3 बिग ओ एन हमने हर स्टेप में अभी पीछे करके देखे हैं कि आपके तीनों स्टेप में बिग ओ एन यहाँ पे भी है, बिग ओ एन यहाँ पे भी है, बिग ओ एन यहाँ पे भी है। तो अगर आप थ्री थ्री बिग ओ एन हो तो 3 कांस्टेंट टर्म को अगर आप रिड्यूस कर लें, मतलब उसको वहां से हटा दें कांस्टेंट टर्म का, तो आपको वो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ एन, इफ इट इज बिग ओ एन दैट मीन इट इज डेफिनेटली फास्ट एज कंपेयर टू सिलेक्शन सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट या बबल सॉर्ट। एंड इट इज वेरी सिंपल टू कोड, बहुत सिंपल सी कोडिंग है कि आपने बकेट्स बनानी है और फिर आपने बकेट्स में डेटा इंसर्ट करना है और फिर आपने बकेट वाइज उसको सॉर्ट करके आपने फाइनली डेटा जो है वो कंसैटिनेट करके बकेट को ले लेना है, ठीक है। और इसके जो कॉन्स है, जो हमने कहा था कि ये इन दो तरह के हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़े थे कि इन प्लेस या आउट प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो है वो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होता है, जो कि आपकी मेन मेमोरी के अंदर ही आपकी
ऑक्सिलरी मेमोरी इसको रिक्वायर्ड नहीं होती और रैम के अंदर रहते हुए यानी जितना आपका एन होता है उतना ही आपका डेटा जो है स्पेस जो है वो कंज्यूम करता है। तो ये इन प्लेस क्यों नहीं है, साफ नजर आ रहा है कि आपके एन के अलावा आपने बकेट्स भी बना दिए हैं। इसका मतलब है कि आपने एक्स्ट्रा जो है आपको स्पेस भी जो है वो चाहिए। तो इसलिए ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है, यानी ये उतनी ही जगह नहीं लेता जितना कि आपका एन है, यानी नंबर ऑफ डेटा, बल्कि ये नंबर ऑफ डेटा के ऊपर बेस करके एक एक्स्ट्रा आप एन कह सकते हैं कि उसकी बकेट स्पेस को बनानी पड़ती है।